हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और तैयारी तो कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों यह समय बहुत ज़्यादा आपके लिए संवेदनशील समय है। इस समय आप लोग पूरी जी जान से अपनी तैयारी में लगे होंगे। इस समय कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? किसी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जिस प्रकार की पेपर लीक की अफवाह आप जो फिरती रहती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये सब चीज़ों पर, तो उनसे बचें और अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें आप लोग। ठीक है ना? किसी भी लीक पेपर पर आप बिल्कुल, फर्जी पेपर पे आप लोग, फर्जीवाड़े की खबरों पर तो बिल्कुल ही ध्यान आपको नहीं देना है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं। और जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो उनको तो और भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम हैं आपके लिए। टॉपर स्टूडेंट हैं या आप कमज़ोर छात्र हैं, आपको दिक्कत नहीं लेना है, किसी बार की टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आंसर ओटी सब कुछ आपको मिलेगा, हिंदी के, इंग्लिश के, या आपके एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, एलिमेंट एग्रीकल्चर के। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने आईएमपी क्वेश्चन वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। किसी भी प्रॉब्लम में आपको इस समय नहीं आना, किसी भी टेंशन आपको नहीं लेना, किसी भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, बस लगे रहिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा। इस समय आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो बच्चों ये मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है बच्चों, है ना? और काफ़ी प्रश्न आपसे बनेंगे। कितना आपसे बन रहा है आप लोग अपने आप को आंक सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे, शुरुआत इसकी हम लोग कर लेते हैं। शुरू कर लेते हैं बच्चों। ये रहे आपके क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प यानी करेक्ट ऑप्शन। देखिए, आप लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन में, पशुओं में विटामिन ई की कमी से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है आपको ही बताना है। सूखा रोग, स्कर्वी रोग, नपुंसकता या रतौंधी। तो सब जानते हैं पशुओं में विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। वो तो मनुष्य में भी होता है, जिसका नाम है नपुंसकता या स्टेरिलिटी। इसको हम लोग बांझपन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बांझपन भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन बी है आपका, पशु प्लेग रोग का कारक है। द कॉज ऑफ कैटल प्लेग, या हम लोग इसको रेंडर पेस्ट भी बोलते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक या कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं पशु प्लेग आपका विषाणु से होने वाली बीमारी है। आप लोग जानते होंगे कि पशु प्लेग और खुरपका मुहपका दोनों इस प्रकार के रोग हैं जो विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं पशुओं में। नेक्स्ट है, किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलता है। जी हाँ, कौन सा रोग है जिसमें पशु के प्राकृतिक मुंह, नाक आदि से आपका ब्लड निकलता है, खून निकलता है। तो पहला एंथ्रैक्स, लंगड़ी, पशु प्लेग या थनैला। कौन सा रोग है बताइए जिसमें प्राकृतिक छिद्रों से भी खून निकलने लगता है। तो बच्चों, आंसर क्या सही होगा? आंसर होगा एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मेरिनो भेड़ का मूल स्थान कहाँ है। मेरिनो भेड़ का मूल स्थान बताइए आप लोग। स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, मुल्तान है या तिब्बत है। मेरिनो भेड़ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान है स्पेन। ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, एक ध्यान रखें। एक बकरी होती है जिसका नाम है सानेन। सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड। तो कन्फ्यूज़न होता है, ये ध्यान रखें आप लोग सबसे ज़्यादा। बात करते हैं हम लोग आगे। एक मुर्गे के साथ कितनी मुर्गियां रखनी चाहिए? 5 से 8, 1 से 2, 8 से 10 या 15 से 20। तो ध्यान रखना, एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एक और है आपकी, देख लीजिए आगे। नेक्स्ट एक और है, मुर्गियों की किस पद्धति से अच्छी खाद प्राप्त होती है। गहरी बिछावन पद्धति, पिंजरा, दोनों या कोई नहीं। तो सब जानते हैं सबसे अच्छी जो खाद प्राप्त होती है वो होती है गहरी बिछावन पद्धति यानी डीप लिटर सिस्टम से सबसे अच्छी मुर्गियों की खाद प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रिक्त स्थानों पर। सबसे पहला रिक्त स्थान है, भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं। कौन सी भेड़ के? तो ध्यान रखें, एक भेड़ होती है जिसका नाम है लोही। क्या नाम है? लोही भेड़ का सबसे लंबे कान होते हैं और इसका मूल स्थान कहाँ होता है? मुल्तान, पाकिस्तान। ठीक है,
आगे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सबको पता है, बकरी अनुसंधान संस्थान है फरे मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, फरे मथुरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखें सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछी है, ओ हो, भारतीय नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन सी है बताइए आप लोग, जमुनापारी। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, जमुनापारी। जब भारतीय पूछ रहे हैं तो जमुनापारी सही है, और यदि भारतीय नहीं पूछते, इसे पूछते कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी विश्व की कौन सी है, वर्ल्ड की पूरी, तो याद रखना वो है सानेन। ठीक है, जिसको सानेन को क्या कहते हैं पता ही होगा, दूध की रानी, दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है सपरेटा दूध में प्रोटीन होता है, तो सपरेटा दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, ये आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, ये किसको बताना है, ये आपको बताना है कि सपरेटा दूध जो होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है। ठीक है ना, सपरेटा दूध कौन सा होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भय दूध जिससे क्रीम निकाल ली गई हो, क्रीम निकालने के बाद बचा हुआ दूध आपका सपरेटा दूध कहलाता है, जिसमें 0.1% फैट होती है। अब प्रोटीन कितना होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुर्गियों को चोट लगना एक रोग है, इंजरी टू चिकन्स, चोट लगना कौन सा रोग है, ध्यान रखना, चोट लगना यांत्रिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों, यांत्रिक रोग। ठीक है, साथ में एक क्वेश्चन और याद रखना है, मुर्गी अगर विषैला भोजन खा ले तो उसको रासायनिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक। ये चोट लगना कौन सा रोग है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल रोग है। ये आंसर आपको बताना है सपरेटा दूध में प्रोटीन वाला। ठीक है, चलिए सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य पे आ जाइए। सफ़ेद दस्त रोग को बैसिलरी वाइट डायरिया कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। जी हाँ बच्चों, सफ़ेद दस्त को बैसिलरी वाइट डायरिया या BWD के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका आइसक्रीम में सुवास कारक 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर मिलाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जी हाँ बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही मिलाए जाते हैं। इसके बाद कुल्फी एक विदेशी उत्पाद है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, विदेशी नहीं है, कुल्फी एक देसी उत्पाद है। ठीक है, चौथा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जी नहीं, करनाल हरियाणा में, तो ये भी गलत हो जाएगा, हिसार हरियाणा में नहीं है, कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में स्थित है NDRI राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद लंगड़ी रोग में मृत्यु दर क्या 10% होती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 90 से 95% होती है। छठवा है फुटबाथ अंतरिक्ष रोग में कराते हैं, जी नहीं, ये भी गलत है आपका, फुटबाथ खुरपका मुंहपका रोग में कराते हैं। तो बच्चों आपने देखा सत सत आपसे कितने बन रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं बच्चों हम एक शब्द में उत्तर, आंसर 1 वर्ड। सानेन बकरी का मूल स्थान है, देखो पूछ लिया है, सानेन बकरी का मूल स्थान कहाँ है, तो ध्यान रखना ये है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड आपकी सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट है साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो साल भर में 2 बार जो बच्चे देती है उसका नाम है, ध्यान रखना, बर्बरी। कौन सी बकरी है, बर्बरी। बर्बरी की एक विशेषता और होती है, आप लोग जानते होंगे कि बर्बरी जो बकरी है इसको सिटी गॉट क्या बोलते हैं, शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है, तो बच्चों सबको पता है पश्मीना जो है आपका किससे प्राप्त होता है, एक बकरी है जिसका नाम है कश्मीरी। क्या नाम है, कश्मीरी बकरी से पश्मीना प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संघनित दूध में वसा की मात्रा। संघनित दूध जो होता है, व्हाट इज द फैट कंटेंट इन कंडेंस्ड मिल्क, ध्यान रखना, संघनित दूध में आपकी वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ध्यान रखना लगभग आपकी ये 28% पाई जाती है। कितनी, 28% आपकी फैट पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है दूध पाउडर बनाने वाली 2 विधियों के नाम बताइए, तो दुग्ध पाउडर बनाने वाली जो दोनों विधियां हैं वो कौन कौन सी है, ध्यान रखना, दूध पाउडर बनाने एक तो होती है ड्रम शुष्कन विधि, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, एक विधि और होती है ड्रम शुष्कन विधि होती है, एक विधि होती है फुहार शुष्कन विधि। ठीक है, फुहार शुष्कन विधि और ड्रम शुष्कन विधि, ये दोनों विधियाँ होती हैं जिससे आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका दूध पाउडर में प्रोटीन की मात्रा बताइए, ये भी आपको ही बताना है। ठीक है, तो 2 आंसर मैंने आपको दे दिए, 2 आपको बताना है, बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है पूरा यहाँ तक। ठीक है, एक तो दूध में पाउडर की प्रोटीन मात्रा, इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा था उसमें भी आपको बताना है सपरेटा दूध में प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, चलिए अब है आपकी जोड़ियाँ, देख लीजिए आप लोग जोड़ियाँ। फॉल पॉक्स जोड़िए, किससे जुड़ेगा,
फॉलपॉक्स बच्चों विषाणु बीमारी है। प्लोरम देखिए आप लोग, जी हाँ प्लोरम आपकी जीवाणु जनित बीमारी है। बहुत बढ़िया। रानीखेत, रानीखेत जो बीमारी है ये बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ेगा, क्योंकि रानीखेत बीमारी न्यू कैसल्स, ये इंग्लैंड में आपको पता है सबसे पहले फैली थी 1906 में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर, और वहाँ पर इसको न्यू कैसल्स नाम से ही जाना जाता है, ध्यान रखना। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र में फैला था, ये ध्यान रखें। और कॉक्सीडियोसिस जो बीमारी ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। जोड़ियों में बड़ा आपको आनंद आया होगा, क्योंकि जोड़ियां हैं बड़ी खतरनाक जोड़ियां हैं, जिनको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो ही आप लोग कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग। बीमार पशु के लक्षण है अथवा में पशु प्लेग रोग के लक्षण है, बहुत सिंपल है, बीमार पशु के लक्षण और पशु प्लेग रोग के लक्षण। फिर लंगड़ी रोग अथवा थनैल रोग के नियंत्रण पूछा है। रोहू अथवा कतला मछली की विशेषताएं हैं। इसके बाद अंगोरा अथवा जमुनापारी बकरी की विशेषताएं, देन क्रीम अथवा मक्खन की परिभाषा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, अच्छे जामन के गुण पूछें या पनीर किसे कहते हैं, पनीर की डेफिनेशन। दूध पाउडर क्या है अथवा संघनित दूध की परिभाषा पूछिए। 13वां पिंजरा अथवा गहरी बिछावन प्रणाली के लाभ। 14वां है पशु आहार में खनिज लवण अथवा विटामिन के कार, चैप्टर नंबर 1 से ही है। तो साइलेज अथवा हेकेलावी चैप्टर नंबर 2 से है। और 16वां है अच्छे सांड अथवा बैल के लक्षण लिखिए। तो क्वेश्चन भी आपके कुछ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं कुछ। तो चिरकालिक श्वसन रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूछा जा सकता है। और रानीखेत बीमारी आपको पता है लास्ट ईयर पूछ ली गई है। टिप्पणी पूछिए निम्न पर, बोरिक एसिड है, फिनाइल है, मैग्नीशियम सल्फेट, अलसी का तेल। इसके बाद अथवा में जो है वो है बॉडी जो कास्टेटर है, टीटसाइफर है, ट्रोकन के ये यंत्र हैं, ये चैप्टर नंबर 3 से हैं। और ड्रेचिंग बोतल है, सब जानते हैं इनके बारे में। 19वां जो है अच्छे अंडे की विशेषता है या इनक्यूबेटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। और 20वां क्वेश्चन जो है मुर्गी आहार या कार्बोहाइड्रेट अथवा प्रोटीन के कार्य लिखिए मुर्गी आहार में। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चनों का पूरा आपको मैंने बता दिया, ओटी आपको सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और यदि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाकर आप लोग जो है अपने IMP क्वेश्चन एग्रोटेक स्टडी नामक आपका प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें ऐप को और अपने प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।